गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 4 का शीर्षक है, जैसा आप लोग जानते हैं, क्षमस्व महर्षि। हम लोगों ने ये चैप्टर पहले भी पढ़ लिया है। इसमें दयानंद के विषय में, उनके जीवनी के विषय में बताई गई हैं। जैसे भारते अनेके महापुरुष भवन, भारत में अनेक महापुरुष हुए। महर्षि दयानंद तेषु प्रमुख आसीत्, महर्षि दयानंद उनमें से प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेका कुरीतियाँ प्रचलिता आसन, उस समय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे अंधविश्वास, स्त्री और शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। एतां सर्वां निवारयन् वेद धर्म च प्रचारयन् महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। इन सबों दोषों को, इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए और वेद धर्म के प्रचार के लिए महर्षि दयानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया। सत्यस्य ज्ञानार्थ सह एकं प्रसिद्धं ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान। महर्षि दयानंद अति क्षमाशील अपि आसीत्। सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। वे अति क्षमाशील थे। एकदा सः काशी नगरे गंगाया तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्ये सह अतिष्ठत्। एक बार वे काशी नगर में गंगा के किनारे एक शिष्य के साथ ठहरे। तत्र समीपम एव एक यात्री अपि अतिष्ठत्, और उसी के नज़दीक एक यात्री भी ठहरा हुआ था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षि कुटीरम् आगत्य अकारणम् एव महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म। ईर्ष्यावश वह यात्री उनके महर्षि के कुटीर के नज़दीक आकर उन्हें दुर्वचन बोलता था। जितेंद्रिय महर्षि, जितेंद्रिय में ज्ञानी, ज्ञानी महर्षि सर्वं श्रुत्वा शांतचित्तेन एव तिष्ठति स्म। वो जो ज्ञानी दयानंद महर्षि थे, वो सब कुछ सुनकर शांत रहते थे। ऐसा देखकर उनके शिष्य को बुरा लगता था, लेकिन वो अपने शिष्य को बोलते थे तुष्णिम भवत, चिंता मा करो, तुष्णिम भवत मतलब चिंता मत करो, शांत रहो, वह एक दिन अवश्य सही हो जाएगा। एकदा एका जना प्रचुरानि फलानि तत्र आनयत् महर्षि दयानंद कानिचित् मधुरानि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा, बद्ध्वा मीन्स बांधकर, तस्मै यात्री ने दातुम स्वशिष्यम प्रेषितवान। एक दिन एक आदमी प्रचुर मात्रा में एक रस भरे फल लेकर आया। महर्षि दयानंद उसे कपड़े में बांधकर अपने शिष्य को दिए और बोले, उस यात्री को दे आओ। वह सशिष्यम औचिन्त्यत्, सह यात्री तु प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एव कटुवचनानि कथयति, किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि। वह शिष्य सोचा कि वह यात्री तो बिना मतलब के अकारण ही रोज दिन आके शिष्य गाली दे जाता है, तो ये फल उसे क्यों। शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि अकथयत्, शिष्य के भाव को समझकर महर्षि ने कहा अवगत्य, अवगत्य में समझकर। इसमें कौन सा प्रत्यय है बेटा, अब जोड़ गम जोड़ ल्या। चिंता मा करो, चिंता मत करो। तस्मै यात्री ने फलानि दत्त्वा आगच्छ, उस यात्री को फल देकर आओ। गुरु आज्ञाया शिष्य यात्रिणा समीपम गत्वा वदत्, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते तानि फलानि प्रेषितानि, कृपया स्वीकरोतु। मेरे स्वामी ने तुम्हारे लिए फल भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करो। अशिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्, वह जो शैतान और अशिष्णु यात्री था पुनः दुर्वचन बोलने लगा। शिष्य महर्षि उपगत्य सर्वं वर्णितवान, शिष्य महर्षि के नज़दीक जानकर उसके उपगत में नज़दीक जाकर सभी कुछ वर्णन किया। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, महर्षि ने एक संदेश देकर पुनः उस शिष्य को वहाँ भेजा। शिष्य तत्र गत्वा कथयत्, शिष्य वहाँ जाकर बोला अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृत वर्षाया भवतः बहुशक्ति नष्टा, पुनः अमृत वर्षाय शक्तिं प्राप्तुम एतानि मधुरानि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु। बोला कि अमृत वर्षा में तुम्हारे बहुत सारी शक्ति नष्ट हो गई होगी, उन शक्ति को प्राप्त करने के लिए पुनः तुम इस फल को ग्रहण करो। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षि समीपम आगत पादयो पतित्वा अकथयत्। यह सुनकर वह यात्री लज्जित हुआ और दौड़कर महर्षि के चरणों पर गिर पड़ा और बोला क्षमस्व महर्षि, क्षमस्व, मुझे क्षमा करें महर्षि, मुझे क्षमा करें। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान देवः, आप देवता हैं। क्षमस्व, क्षमस्व, क्षमा करें, क्षमा करें। इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्या चकिताः आसन्, यह सब देखकर शिष्य चकित हुआ। आओ बच्चों, अब हम थोड़ा इसका शब्दार्थ भी देख लें। कुरीतिया मीन्स, कुरीतिया मीन्स क्या होता है, बुराइयाँ। क्षमाशील, क्षमाशील का अर्थ हुआ सहनशील। बद्ध्वा, बद्ध्वा मीन्स बांधकर। प्रेषितवान, प्रेषितवान का अर्थ हुआ भेजा। किमर्थम, किस लिए।
अवगत्य, अवगत्य का अर्थ क्या हुआ? जानकर, अहिष्णु और सहनशील, उपगत्य पास जाकर, और क्षमस क्षमा करें। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 44। अब हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे। पहला अभ्यास है पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर है ना बोलें और लिखें आम अथवा नहीं। पहला है किम महर्षि दयानंद वेद धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। क्या महर्षि दयानंद ने वेद धर्म का प्रचार किया? आम अथवा न? आम। वेरी गुड। किम महर्षि शिष्या अपि तेन सह अवसन। क्या महर्षि जो थे वो शिष्य के साथ ठहरे थे? हाँ, आम। किम महर्षि दयानंद क्रोध्यति स्म। क्या महर्षि दयानंद क्रोधित हुए? जो दुर्वचनानी बोलता था यात्री तो क्या वह क्रोधित होते थे? नहीं। किम महर्षि दयानंद मिष्ठानम प्रसिद्धमान। महर्षि दयानंद ने क्या भेजा था? मिठाई भेजा था? मिष्ठान नहीं। क्या भेजा था? फल। हाँ, गुड। किम अंते शिष्या विस्मिता भवन। क्या अंत में शिष्य विस्मित हुआ? हाँ, आम। किम यात्री अंते लज्जिता भवत। हाँ, यात्री अंत में लज्जित हुआ ना, जब उन्हें कहा कि आपको अमृत वर्षा करने के लिए शक्ति की जरूरत है, आप ये फल स्वीकार करें, तो वह लज्जित हुआ और दौड़कर स्वामी दयानंद के चरणों पर गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषायां प्रदत्तय अव्यय पदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए अव्यय पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। महर्षि भारती डैश अभ्रमत। क्या होगा बेटा? सर्वत्र। वेरी गुड। दूसरा है महर्षि दयानंद डैश क्षमाशील आसीत्। अतीव क्षमाशील आसीत्। यस। डैश स काशी नगरे गंगाया तटे अतिष्ठत्। एकदा तत्र समीपम डैश एक यात्री अपि अतिष्ठत्। क्या होगा? एक। हाँ। एकदा एक जन प्रचुरानि फलानि डैश आनयत्। एक बार एक आदमी प्रचुर मात्रा में फल लेकर क्या होगा? तत्र। हाँ, वहाँ आया। अब सी क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषाया उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित विपरीत पद चुनकर लिखना है। पहला क्या है? सत्यम। सत्यम का क्या होगा विपरीत पद? असत्यम। हाँ। दूसरा है सहिष्णु। सहिष्णु का क्या होगा? असहिष्णु। वेरी गुड। समीपम। समीपम का विपरीत अर्थ उल्टे मीनिंग वाले शब्द। तो दूरम। कटुवचनानि। कटुवचनानि मृदु वचनानि। वेरी गुड। गत्वा आगत्य। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4। एक पदेन उत्तरत है बेटा। महर्षि दयानंद कस्या तटे अतिष्ठत्। महर्षि दयानंद किसके किनारे ठहरे? क्या होगा? बोलिए। गंगाया तटे। वेरी गुड। दूसरा है अनेस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म। दूसरे कुटिया में कौन ठहरा था? यात्री। अपराधी कः आसीत्? यात्री। वेरी गुड। फलानि कीदृशानि आसन्। फल किस तरह का था? मधुरानि या रसयुक्तानि। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 है दयानंद फलानी कस्मिन् बाधनति। दयानंद ने फल को किसमें बांधा? वस्त्र। हाँ। शिष्य तत्र गत्वा अकथ्यत। अत्र अव्ययपदम किम। इस वाक्य में अव्ययपद कौन सा है? शिष्य तत्र गत्वा अकथ्यत। कौन सा है बेटा? तत्र। वेरी गुड। अब देखो पूर्ण वाक्य उत्तरत है ना। महर्षि दयानंदस्य काले का कुरीतियाँ व्याप्त आसन। महर्षि दयानंद के समय में कौन कौन सी कुरीतियाँ फैली हुई थीं? कौन कौन सी बुराइयाँ थीं? देखो सी पेज नंबर 42 है ना। उस समय में कौन कौन सी कुरीतियाँ थीं? अंधविश्वास, स्त्री और शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि है ना कुरीतियाँ व्याप्त आसन। महर्षि दयानंदस्य काले है ना स्त्री और शिक्षा, अंधविश्वास, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि कुरीतियाँ व्याप्त आसन। क्वेश्चन नंबर 2। महर्षि दयानंद किमर्थम भारते सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि दयानंद ने क्यों पूरे भारत का भ्रमण किया? तो महर्षि दयानंद वेद धर्म कुरीतिया निवारणयन वेद धर्म च प्रचारयन महर्षि दयानंद भारते सर्वत्र अभ्रमत।
तीसरा नंबर है महर्षि शिष्येभ्यः सदैव किम वदति स्म। महर्षि हमेशा शिष्य को क्या बोलते थे? महर्षि शिष्येभ्यः सदैव वदति स्म चिंता मा कुरुत तूष्णीम भवत। क्वेश्चन नंबर 4, जितेंद्रिय महर्षि किम करोति स्म। जितेंद्रिय मीन्स ज्ञानी, है ना, बुद्धिमान। तो जितेंद्रिय महर्षि क्या करते थे? जितेंद्रिय महर्षि सर्वम श्रुत्वा शांतचित्तेन एव तिष्ठति स्म। क्वेश्चन नंबर 5, लज्जितः यात्री किम अकथयत्। वो लज्जित यात्री जो था वो उसने क्या कहा? लज्जित यात्री बाद में क्या कहा? लज्जित यात्री, है ना, लज्जित यात्री महर्षि समीपम आगत्य पादयो पतित्वा अकथयत् क्षमस्व महर्षि क्षमस्व अहम अपराधी अस्मि भवान देव। उसे अंत में अपने गलतियों का एहसास हो गया और उसने कहा कि अब मुझे क्षमा करें, मैं अपराधी हूँ, आप देवता हैं। देखो हमेशा जो दयानंद थे, महर्षि थे, अपने शिष्य को क्या बोलते थे? जब शिष्य दुखी होता था कि यात्री हमेशा मेरे महर्षि को गाली देता है और मेरे महर्षि उसे कुछ नहीं कहते हैं, तो वह क्या बोलते थे? शांत रहो, चिंता मत करो, शांत रहो, एक दिन ऐसा आएगा यह स्वयं ठीक हो जाएगा। और एक समय ऐसा आया। तो अंत में है शिष्या क्रुद्धा अभवन। अत्र अभवन इति क्रियापदस् कर्तृपदम किम। इसमें कर्तृपद, इस अभवन क्रियापद का कर्तृपद कौन सा है? बताओ। शिष्या। हाँ, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न निर्माण है। स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। महर्षि दयानंद काशी नगरे अतिष्ठत्। काशी नगरे अंडरलाइन है, तो काशी नगरे की जगह क्या होगा बेटा? कुत्र। महर्षि दयानंद कुत्र अतिष्ठत्। और ये मैं बार बार बताती हूँ, पूर्ण वाक्य में आप उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन प्रश्न निर्माण का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यात्री महर्षि कुटीरस्य समीपम अगच्छत्। महर्षि अंडरलाइन है, तो क्या हो जाएगा बेटा? कस्य। यात्री कस्य कुटीरस्य समीपम आगच्छत्? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि महर्षि तूष्णीम अतिष्ठत्। दुर्वचनानि के अंडरलाइन है, क्या हो जाएगा? कानि। हाँ, कानि श्रुत्वा अपि महर्षि तूष्णीम अतिष्ठत्? क्वेश्चन मार्क। महर्षि दयानंद प्रचुर फलानि अयच्छत्, माने दिया। तो महर्षि दयानंद अंडरलाइन है, महर्षि दयानंद की जगह क्या होगा? कह। वेरी गुड। कह प्रचुर फलानि अयच्छत्? क्वेश्चन मार्क। आप लोग प्रश्न निर्माण में हमेशा पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। 5वां है महर्षि भारते अभ्रमत्। तो भारते अंडरलाइन है, भारते की जगह क्या होगा बेटा? कुत्र, है ना। महर्षि कुत्र अभ्रमत्? क्वेश्चन मार्क। लास्ट है शिष्या विस्मिता अभवन्। शिष्या की जगह के विस्मिता अभवन्? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 7 में है कथा क्रमानुसार लिखना है। कथा में, कहानी में जो घटना पहले आई है उसे हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आई है उसे बाद में लिखेंगे। देखो यहाँ पे 5 लाइन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि जो 5वें नंबर पे है वो पहले नंबर पर आ जाएगा। महर्षि दयानंद वेद धर्म प्रचारयन् भारते सर्वत्र अभ्रमत्। सेकेंड में होगा तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत् सः महर्षिं दुर्वचनानि वदति स्म। ठीक है, नहीं क्वेश्चन नहीं, जो 5वां है वो पहला हो जाएगा और जो तीसरा है वो दूसरा हो जाएगा। जो एक दास सह गंगाया तटे स्वशिष्य स अतिष्ठत्, और जो पहला है वो तीसरे नंबर पे हो जाएगा तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत् स महर्षिं दुर्वचनानि वदन्ति स्म। और जो चौथा है वो चौथा ही रहेगा, महर्षि दयानंद तस्मै यात्री ने फलानी प्रेषितवान। और जो दूसरा है वो 5वां हो जाएगा, अन्ते यात्री लज्जितः भूत्वा महर्षिं क्षमां अयाचत्। तो ठीक है बेटा, कथा क्रमानुसार में हम लोगों ने देखा जो 5वें नंबर पर था वो पहला हो गया, जो तीसरे नंबर पर था वो दूसरा हो गया, जो पहले नंबर पर था वो तीसरा हो गया, चौथे नंबर पे चौथा हुआ और 5वें पे 5वां हुआ, है ना। इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा देखा। अब हम लोगों को इसमें व्याकरण में सत्री पढ़ना है, सत्री और धातु रूप पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखेंगे जैसे पठन, गच्छन, खादन, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ। तो इसमें जैसे देगा गम जोड़ सत्री, है ना, तो आप इसका प्रत्यांत शब्द लिखिए। तो क्या हो जाएगा बेटा? गम जोड़ सत्री
गच्छन। कहीं पे दिया रहेगा पठन, धातु प्रत्यय अलग करें तो क्या हो जाएगा? पठ जोड़ सत्री। गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत, ये तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है ना। सत्री प्रत्यय का तीनों लिंगों में रूप चलता है। इसका अर्थ होता है जाता हुआ, खाता हुआ, पढ़ता हुआ। गम जोड़ सत्री गच्छन। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, नपुंसक लिंग में गच्छत। पठन पठन्ति पठत, हसन हसन्ति हसत। सो है ना, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति गच्छन्त्यो गच्छन्त्यः। पठन, चलन, लिखन, गच्छन आदि रूपाणि अत्र प्रथमा विभक्तौ एक वचने पुल्लिंगे च सन्ति एवमेव स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे अपि विभिन्नेषु च वचनेषु अपि भवन्ति। तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे पठन पठन्ति पठत, गच्छन गच्छन्ति गच्छत, हसन हसन्ति हसत। यहाँ पे देखो दिया गया है कि प्रकृति प्रत्ययो संजयो विभज, माने संयोज्य करो या विभाजन करो। यहाँ विद्यालय गच्छन बालकः मातरम नमति, गच्छन को अब धातु प्रत्यय अलग कीजिए, क्या होगा? गम जोड़ सत्री। पठंत, पठ जोड़ सत्री। इसी तरह 10 जोड़ सत्री, दृश्य जोड़ सत्री पश्यन, चल जोड़ सत्री चलन। अब देखिए बेटा पेज नंबर 49 में धातु का प्रयोग कर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एक वचन धातु में यदि एक वचन के वाक्य हैं तो उसमें एक वचन का धातु प्रयोग होगा, यदि बहुवचन है तो बहुवचन का धातु का प्रयोग होगा, यदि द्विवचन है तो द्विवचन का प्रयोग होगा। जैसे शिष्यः गुरुं डैश सेवते सेवेते सेवन्ते, तो शिष्य क्या है? एक वचन, यहाँ क्या हो जाएगा? सेवते। त्वं पुनः पुनः पाठं पठे पठेतं पठेत, तो पठे एक वचन है। वयम अत्र एव अहम आवाम वयम, तो क्या हो जाएगा? स्थास्यामि स्थास्याव स्थास्यामा, तो स्थास्यामा। वयम अत्र एव स्थास्यामा। इस तरह जना परिश्रमेण सफलतां लभते लभेते लभन्ते, तो जना क्या है? बहुवचन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लभन्ते। वेरी गुड। रामस्य 2 पुत्रो डैश आसीत आस्ताम आसन, द्विवचन है तो आस्ताम। भवने एका वाटिका शोभते। शिगालः मूषिकान् अपश्यत अपश्यताम अपश्यन्त अपश्यत, एक वचन है। इस तरह से आज हम लोगों ने चैप्टर 4 क्षमस्व महर्षि का रिवीजन किया। कल बेटा आप लोगों का संडे ऑनलाइन टेस्ट है, उसमें आप लोगों को पोर्शन चैप्टर 3 दिया गया है। चैप्टर 3 आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसी में से आएगा 10 मार्क्स का रहेगा। 2 क्वेश्चन आप लोग को तो पता ही है, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आप 1 वर्ड में नहीं दीजिएगा, शॉर्ट आंसर दीजिएगा, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम है चैप्टर 3 में? यदि किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, ठीक है।